Did. I, Indrani Ghosh, do solemnly swear that I will faithfully perform the duties of the office of leader of ruling party according to law. ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं एविएशन मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतर्ग्रहण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संतोष पांडे ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं पावर मिनिस्टर के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और अंतर्ग्रहण से निर्विघ्न करूंगा तथा I, Asta Jaiswal, do solemnly affirm that I will faithfully perform the duty of the Defence Minister according to the law. मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। मेरा क्वेश्चन रक्षा मंत्रालय से है। मेरा पहला प्रश्न है, पड़ोसी देशों की बढ़ती युद्ध क्षमता के मद्देनजर रक्षा तैयारियों में क्या अतिरिक्त कदम उठाए गए हैं? विशेष रूप से चीन के मद्देनजर में क्या कार्य किया जा रहा है? Of the Lok Sabha, members of the House, as the Defence Minister of this proud nation, I want to assure that India's safety is not just our duty, it's our priority. In response to rising global threats and China's growing aggression, our government has taken strong steps to prepare our forces. First, according to your question, we have increased the defense budget, promoted Atmanirbhar Bharat, and included advanced missile systems like Agni and Prahar, and fighter jets like Tejas and Rifle. On the China front, we are not silent. We are strengthening the roads, tunnels, airfields near the border and constantly upgrading our surveillance and patrol system. सबसे पहले तो आदरणीय सभापति महोदय को मेरा सादर नमन। मेरा प्रश्न महिला और बाल विकास से है कि क्या सरकार के पास एनसीआरबी के डेटा के अनुरूप महिला अपराध पर रोक लगाने के लिए कोई नई नीति या योजना है? क्या देश में बढ़ते घरेलू हिंसा और दलित महिलाओं पर हमलों के प्रति सरकार के पास कोई नई नीति या योजना है? आदरणीय सभापति महोदय, मैं इनके इस प्रश्न का जवाब देना चाहूँगी। भारत सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई कानूनी और संस्थागत उपाय किए हैं, जैसे पॉक्सो अधिनियम, वन स्टॉप सेंटर, निर्भया फंड पहल और महिला हेल्पलाइन सेंटर 24/7 सदैव ही एक्टिव रहता है तथा तेज ट्रायल अदालत की भी स्थापना की गई है, जिससे महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित है। Honorable Speaker, sir, I would like to ask to Ministry of Home Affairs that देश के भीतर आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए किन कदमों का इस्तेमाल किया गया है? साथ ही साथ हाल में हुए पहलगाम हमले पर सत्ता पक्ष की क्या राय है? आगे इस प्रकार के हमलों को रोकने हेतु क्या किया जा रहा है? थैंक यू। सभापति महोदय, मान्य वर्गीय बुनियादी ढांचे, पुलिस प्रशासन में आधुनिक तकनीकी और केंद्रीय बलों CFMF के तैनाती के माध्यम से सुरक्षा बढ़ाई जा रही है और पहलगाम अटैक के जो हुआ हमारे देश में, उस पर हमारे देश की जो सरकार थे वो सभी सुरक्षा जितना भी ड्रोन है वो सभी को मजबूत किया जा रहा है और सभी आर्मी को भी मजबूत किया जा रहा है अपने हमारे देश की सुरक्षा के लिए। महोदय, मेरा एजुकेशन मिनिस्ट्री से यह क्वेश्चन है कि कोरोना और डिजिटल डिवाइड से प्रभावित बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए क्या कदम है? Honorable Speaker,
का उत्तर देना चाहूँगा। ऊर्जा संकट और बिजली कटौती की समस्या को दूर करने के लिए सरकार एक व्यापक रणनीति पर काम कर रही है। देश को एकीकृत राष्ट्रीय ग्रिड से जोड़ा गया है, जिसमें एक राज्य को अधिशेष ऊर्जा दूसरे राज्य तक सरलता से पहुँच सके। सौर पवन और जल ऊर्जा जैसे नवीकरणीय स्रोतों पर जोर देकर भविष्य की हरित और स्थिर भविष्य को हरित और स्थिर बनाया जा रहा है। कोयला पूर्ति की नियमितता सुनिश्चित कर ताप विद्युत संयंत्रों को कार्यक्षमता में लाया जा रहा है। ऊर्जा प्रबंधन और स्मार्ट मीटरिंग जैसी तकनीकों से वितरण हानि में कमी लाई गई है। राज्यों के सहयोग से 24/7 बिजली का संकल्प जमीनी स्तर पर कार्य रूप में लाया जा रहा है। बिजली पहुंचे हर घर, द्वारे छूटे या बंदियारा। बिजली पहुंचे हर घर, द्वारे छूटे या बंदियारा। रोशनी से बड़े विकास हो सपनों का संसार। मैं आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर देना चाहूँगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए ऐसी रणनीतियाँ बना रही है जिससे सौर और पवन ऊर्जा को गांव-गांव तक पहुंचाया जा सके। किसानों को सोलर पंप दिए जा रहे हैं। ग्रीन हाइड्रोजन और ऊर्जा भंडारण जैसी तकनीकों में निवेश किया जा रहा है और ट्रांसमिशन ढांचे को इतना सशक्त किया जा रहा है कि हर घर तक हरित ऊर्जा पहुंचे। साथ ही निजी कंपनियों को टैक्स छूट देकर और पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया द्वारा इस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे देश 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। सूरज की रोशनी से अब अंधेरा नहीं बचेगा। सूरज की रोशनी से अब अंधेरा नहीं बचेगा। भारत का हर कोना हरित ऊर्जा से सजेगा। धन्यवाद। जी हाँ, मुझे बताते अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि वो गांव तक पहुंच चुका है और कई गांव में तो ये लग भी चुका है। सरकार कई योजनाओं को चला रही है जिससे यह हर माध्यम से गांव तक पहुंच रहा है और हर गांव में लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आदरणीय सभापति महोदय को मेरा नमन। मेरा प्रश्न मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट से है। सड़क हादसों को कम करने हेतु